रूपं संसुतं बिंबिसारे नमस्कृतं ओंकारिध्वनिगमय पारा पावनेक्षरगर्भित सारा चारों वेद सत्य जाति ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरु तारिणं वंदे श्री गुरु तारिणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान के समव शरण की जय, वीतराग धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, वाणी मातेश्वरी की जय, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय, श्री सौदा ग्रंथादि राज की जय, शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचरती सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथादिराज अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो होता है उसे श्रावक कहते हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक विवेक और सम्यक क्रिया का पालन करने वाला श्रावक होता है। 7 विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का जहाँ पालन होता है वहाँ जीव अविरत सम्यक दृष्टि की श्रेणी पाता है, क्योंकि 7 विष्णु का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन यही तारण पंथ का मूलाचार है, मूल आधार है, जिस पर कि लाखों जीव चले। इसी आचरण को लेकर लाखों जीव तारण पंथी हुए। 7 विष्णु के त्याग और 18 क्रियाओं के पालन का आचरण कर कर ही लाखों जीवों को तारणपंथी संज्ञा दी गई। और गृहस्थ श्रावक का एक प्रथम कर्तव्य है 7 विष्णु का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन। और अपन सब अभी गृहस्थ श्रावक की भूमिका में है, इसलिए हमें हमारा नियम पूर्वक 7 विष्णु का त्याग होना चाहिए और नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन नियम पूर्वक होना चाहिए। बोले हम नहीं करते 7 व्यसन, पर हमारा यदि त्याग नहीं है, नियम नहीं है, संकल्प नहीं है तो उसका फल आपको मिलेगा नहीं। संकल्प होना आवश्यक है, नियम होना आवश्यक है। 18 क्रिया का हम पालन कर रहे हैं पर हमारा संकल्प नहीं है, आपको उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितना संकल्प करने पर मिलेगा। संकल्प करना आवश्यक है। अच्छा, संकल्प क्यों नहीं हो पा रहा? बोले भैया इन चीजों का त्याग है पर हम अभी नियम नहीं ले सकते। हम इन चीज का पालन कर रहे हैं पर हम नियम क्यों नहीं ले पा रहे? माने कहीं ना कहीं मन में कसास है उसके प्रति, कहीं ना कहीं अंदर में संधि पड़ी है, कहीं ना कहीं उसके प्रति रुचि पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं अंदर में दृढ़ता नहीं है, कमजोरी है। इसलिए तो उसका संकल्प नियम दृढ़ता से हम ले नहीं पा रहे, त्याग आदि नहीं कर पा रहे। समझा? दृढ़ता से क्यों नहीं हो पा रहा है काम? कहीं ना कहीं कमजोरी है। ये समझ लेना कि हम नियम नहीं ले पा रहे हैं, हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, भले ही पालन कर रहे हैं इन चीजों का, पर संकल्प में नहीं बंधे। माने कहीं ना कहीं अभी आपकी उस तरफ की रुचि पड़ी है आया, या आपको अपने आप में संशय है कि मैं इसका पालन वास्तव में कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, नियम लेने के बाद, संकल्प करने के बाद। आ रहा है भगवान आत्मा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नियम पूर्वक 7 व्यसनों का त्याग होना चाहिए और नियम पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन होना चाहिए, तब आप अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक की श्रेणी में आओगे। इसके पहले आप अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक की श्रेणी में नहीं आओगे। एक बात ध्यान रखना। आगे 18 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन,
चार दान, तीन रत्नात्रय की साधना, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान का प्रयोग करना। ये 18 क्रियाएं, कम से कम 18 क्रिया के नाम याद कर लो। हाँ, फासु पानी माने छना हुआ पानी प्रयोग करना। ये 18 क्या है क्रिया, कम से कम इनके क्या हो जाए, हमें नाम तो याद हो जाए, जब तो पालन करोगे। हरा है, फिर स्वरूप नाम याद करो, फिर उसका स्वरूप समझो, एक एक क्रिया का क्या करो, स्वरूप समझो। देखो इसलिए कहते हैं दीक्षा के पहले शिक्षा आवश्यक है। क्या क्या दीक्षा के पहले शिक्षा क्या है? आपने शिक्षा ही नहीं दी और आपने क्या कर दी, दीक्षा दे दी, या आपने शिक्षा को प्राप्त नहीं किया और दीक्षा ले ली, तो आपसे वो दीक्षा का पालन नियम पूर्वक नहीं हो पाएगा, यथार्थ नहीं हो पाएगा, निरतिचार। आपको पता ही नहीं है कि हमने जिस व्रतों की दीक्षा ली है, जिस नियम संयम की दीक्षा ली है, जिन प्रतिमाओं की दीक्षा ली है, महाव्रत आदि की दीक्षा, साधु पद की दीक्षा ली, उनका क्या आचरण होना चाहिए, उसके विषय में आपको पता ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं मिली, तो दीक्षा का निरतिचार पालन क्या होगा? आज जितनी विडंबनाएं दिख रही हैं कि लोग दीक्षा आदि लेकर, प्रतिमाएं व्रत आदि लेकर, साधु पद आदि को की दीक्षा आदि को धारण करके विचलित होते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि उन जीवों को यथार्थ शिक्षा प्राप्त नहीं। बस ले लो, व्रत ले लो, नियम ले लो, प्रतिमा ले लो, संकल्प कर लो, दीक्षा ले लो, जल्दी वस्त्र सफेद पहन लो, जल्दी वस्त्र उतार दो। पहले अच्छे तरह से क्या दो? शिक्षा दो। पहले उसका स्वरूप यथार्थ रूप से बतलाओ, फिर देखो कि सामने वाला इसका पालन कर पा रहा है क्या, नहीं। इसके बाद हम भी उसका पालन कर पा रहे हैं क्या, नहीं। पहले कुछ दिन उसका अभ्यास करो। शिक्षा के बाद उस चीज का क्या होना चाहिए? अभ्यास होना चाहिए। यदि अभ्यास में हम निपुण हो गए, अभ्यास में, उसके अभ्यास रूप पालन में हम परिपक्व हो गए, उसके बाद दीक्षाएं होना चाहिए। तो फिर जीव मार्ग से विचलित नहीं होगा, और जब एक दीक्षार्थी मार्ग से विचलित नहीं होगा तो आगे जन धर्म की प्रभावना होगी, और दीक्षार्थी यदि मार्ग से विचलित होंगे तो जन धर्म की घोर विराधना होगी, और हो रही है, देखने में यही आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? गुरु महाराज ने पहले दीक्षाएं नहीं दी, पहले क्या दी है? शिक्षा दी है। पहले पूरा ज्ञान कराया है, हर चीज से अवगत कराया है, सारी चीज का यथार्थ बोध कराया है, और उसके बाद शोध कराया है, और उसके बाद देखा है, परखा है कि ये जीव इस मार्ग में चल पाएगा क्या, नहीं। उसके बाद उसको क्या करा? नियम संयम और दीक्षाएं दी है भगवान आत्मा। तो इस तरह यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यदि अपन ग्रस्त श्रावक है तो अपन भी आंशिक रूप से चारित्र का पालन करें, क्योंकि चारित्र के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। सम्यक चारित्र के मार्ग पर जब तक नहीं चलोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। सम्यक चारित्र साक्षात निर्वाण का मार्ग है, साक्षात निर्वाण को प्राप्त कराने वाला है, इसलिए सम्यक चारित्र के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। तो गृहस्थ श्रावक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ आंशिक रूप से सम्यक चारित्र का पालन करता है, वो पूर्ण सम्यक चारित्र की भावना भाता चला यानी कि कब वो दिन आए जब मैं पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप में रमण करूं, पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप में आचरण करूं। ये उसकी निरंतर क्या चलती रहती है? भावना चलती रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं पहली क्रिया का स्वरूप चल रहा है सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। तो क्या है सम्यक और धर्म की श्रद्धा? अभी तक अपन ने देखा, आगे देखते हैं सम्यक की महिमा और क्या है। कल आई थी बात, सम्यक्तम मुक्ति मार्ग से, सम्यक्त मोक्ष का मार्ग है, और हीन सम्यक्त निगोध्य, और जो सम्यक्त से हीन है वह कहाँ जाएगा? निगोध जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आगे 220 नंबर की गाथा देखेंगे। तीर्थम सम्यक्तम साधम तीर्थंकर नाम शुद्धये कर्मं क्षिपति त्रिविधं च मुक्ति पंथम सिद्धं ध्रुवम्। तीर्थम सम्यक्तम साधम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्नात्रय की सम्यक सही साधना अर्थात अपने रत्नात्रय में सत्स्वरूप की साधना ही तीर्थंकर नाम शुद्ध है। तीर्थंकर प्रकृति का क्या कराता है? बंद कराता है। ये रत्नात्रय स्वरूप सम्यक की साधना आराधना ही जीव को तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का क्या कराती है? बंद कराती है। और ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति सम्यक्त के साथ ही बनती है, मिथ्यात्व के साथ
नहीं बनती। जिसको सम्यक्त का उदय हो जाता है उसके अंदर में ये भावना चलती है कि जगत के जीव भी सम्यक्त को प्राप्त कर लेते, जगत के जीव भी ऐसे अपने सत्स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को पहचान लेते, जान लेते, अनुभव कर लेते। ये जगत के जीव क्यों अज्ञान और मिथ्यात्व के अंधकार में जी रहे हैं? ये अपने शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व को क्यों नहीं देख लेते, क्यों नहीं अनुभव कर ले? ऐसी भावना जीव के अंदर क्या होती है? सम्यक्ति जीव के अंदर जब जगत के जीवों के आत्महित की भावना जाती है, आत्म कल्याण की भावना जागती है, तब उस सम्यक्ति जीव को तीर्थंकर प्रकृति का क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जिसके निमित्त से जब वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा वो जीव आगे चल के, तब उसके निमित्त से जिन धर्म की प्रभावना होगी, लाखों जीव का सम्यक्त का मार्ग बनेगा। ऐसी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति सम्यक्ति जीव को ही बनती है। और ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति क्या कर देती है? कर्मम खेपति त्रिविधम चा। ये सम्यक्त सहित बंधी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कर्मम खेपति त्रिविधम चा, 3 प्रकार के कर्मों को क्षय कर देती है। सम्यक्त के बंधन में बंधो, तुम्हारे सारे बंधन क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। किसके बंधन में बंधो? सम्यक्त के बंधन में बंधो। आरा भगवान आत्मा जिससे 3 प्रकार के कर्म के बंध क्या हो जाएंगे? नियम से छूट जाएंगे। कर्मम क्षिपति त्रिविधम चा, 3 प्रकार के कर्म क्या होंगे? क्षय होंगे। पर किसके बंधन में बंधना पड़ेगा? सम्यक। बहुत से लोगों को भ्रांति है कि मोक्ष का मार्ग स्वतंत्र है, और वास्तव में स्वतंत्र है, पर स्वच्छंद नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? चाहे जैसी प्रवृत्ति करो और आप कहो कि हमारा स्वतंत्र परिणमन चल रहा है, ये मार्ग नहीं है। स्वच्छंदता का मार्ग, स्वतंत्रता का तो मार्ग, पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी अपने सम्यक्त का उल्लंघन नहीं करता, संयमी जीव कभी अपने संयम का उल्लंघन नहीं करता, स्वतंत्रता की आड़ लेती। भैया हमारा स्वतंत्रता का स्वतंत्र परिणमन था, अब हमसे नियम संयम टूट गए तो टूट गए का कारण। हाँ, ऐसा नहीं होता। स्वच्छंदी नहीं होता। स्वतंत्रता अलग चीज है और स्वच्छंदता अलग चीज है। हमने एक जन से कहा आप अदेव पूरे मिथ्या देव की शरण में चले गए, नियम लेने के बाद भी आपका त्याग ग्रह में था। अरे वो तो परिणमन में था तो चलेगा। जे कोई बात हुई क्या? जे कोई बात हुई क्या? ये क्या है? ये क्या है? स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं। आपने नियम संयम लिया, बोले हमारे नियम संयम क्या हो गए? हमने कहा आपके नियम संयम में दोष लग रहा है, टूट रहे हैं। अरे वो तो परिणमन में जैसा लिखा है वैसा होगा। विचार करो, ये स्वतंत्रता नहीं, ये क्या है? अरे नियम संयम टूटा है, मान रहे कर्म का उदय आया है, प्रायश्चित करो ना, प्रतिक्रमण करो ना, पश्चाताप करो ना, प्रत्याख्यान करो, फिर से उसको धारण करो ना। पर ये मत कहो कि हमारा स्वतंत्र परिणमन चल जाए, जैसा परिणमन चल रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारा क्या चल रहा है? स्वतंत्र परिणमन। ये सब वस्तु की स्वतंत्रता का, जन शासन की स्वतंत्रता की आड़ मत लो। अपने सम्यक्त और संयम में दोष लगाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। ये बिल्कुल कदापि नहीं चलेगा जन शासन, जिन मार्ग में। भगवान आत्मा समझ लेना, चेतन आत्मा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तुम सम्यक्त के बंधन में बंधो। तुम संयम के बंधन में बंधो। कर्मम क्षिपति त्रिविधम चा, 3 प्रकार के कर्म क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। मुक्ति पंथ सिद्धम ध्रुवम, जिससे तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलेगा और सिद्ध ध्रुव पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो सम्यक्त के बंधन में बंधा है वो अवश्य ही मुक्ति को पाएगा, सिद्ध ध्रुव पद को पाएगा। उपसम सम्यक्त भी जिसको हो गया ना, उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक समय नहीं लगेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर वो मोक्ष चला जाए। क्षयोपम सम्यक्त भी हो गया हो तो 66 सागर के और द्वितीय 66 सागर के भीतर वो कहां चला जाएगा? मोक्ष चला जाएगा। आना है और 26 सम्यक दर्शन हो जाएगा तो 3 भाव में या उसी भाव में वो क्या हो जाएगा? मोक्ष चला जाएगा। हम कह रहे हैं उपसमय सम्यक्त को प्राप्त कर लो। किसको प्राप्त कर लो? उपसम सम्यक्त को ही क्या कर लो? प्राप्त कर लो। भगवान आत्मा एक समय के निज आत्मा के स्वानुभव को ही प्राप्त कर लो। एक समय के लिए शुद्ध आत्मा को देख तो लो, फिर बाद में फिर मिथ्यात्व में आ जाना, फिर अज्ञान में आ जाना। देख तो लो एक समय के लिए। मुक्ति पंथ सिद्धम ध्रुवम, तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिल गया, तुम्हें सिद्ध ध्रुव पद की प्राप्ति नियम से हो। करो मगर ऐसे सम्यक्त को जैसे चाहे वैसे प्राप्त करो। पूरा जोर लगा के, क्या लगा के? जोर लगाना पड़ेगा भैया।
हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये बहाना नहीं चलेगा। संसार के कार्य में पूरा जोर लग रहा है, संसार के कार्य पूरे तुमसे करते बन रहे हैं, और स्वयं का कार्य, स्वयं के आत्महित का कार्य, स्वयं के मोक्ष मार्ग का कार्य, विचार करो भगवान। ये कभी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत। जब तूने यदि अनंत कर्मों को बांधा है तो अपनी आत्मा की शक्ति से बांधा है। किससे बांधा है? बोलो ना। अनंत कर्म को बांधा है तो किससे बांधा? अपनी आत्मा की शक्ति को पर में लगाया तो अनंत कर्म बने। जब तूने आत्मा की शक्ति से अनंत, आत्मा की अनंत शक्ति से अनंत कर्म बांधा है तो आत्मा की अनंत शक्ति से अनंत कर्मों को क्षय भी कर सकता है। पर जीव अपने अनंत शक्ति को भूल कर बैठा है ना, भूला हुआ है कि मुझ में अनंत शक्ति है। और जहां आत्मा में अनंत शक्ति है, भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, वहां भगवान, जहां अनंत शक्ति का बहुमान आएगा, जहां अनंत शक्ति का महत्व जागेगा, वहां तड़ कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी। आगे मोक्ष का मार्ग बनता चला जाएगा। बस तुझे अपनी शक्ति को जगाना है, तुझे अपनी शक्ति का महत्व लाना है कि तू अनंत शक्ति का धारी चैतन्य पुंज भगवान आत्मा है। आया भगवान आत्मा, ये कर्म में सब क्षय हो जाएंगे। और सम्यक दृष्टि जीव इसी तरह अपने शुद्धात्म स्वरूप को देखता है, निहारता है और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते चला जाता है। आगे देखो क्या कहते हैं, सम्यक्तं यस्य चिन्तन्ते बारंबारेण सार्धयं दोषं तस्य विनश्यन्ति सिंहमतंगजूथयं। क्या कहते हैं? सम्यक्तं यस्य चिन्तन्ते, जहां सम्यक्त का बार बार चिंतन होता है, बारंबारेण सार्धयं, बार बार उसकी क्या चलती है? साधना, सूरज चलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं कर्म आदि से भिन्न हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मेरा स्वामित्व है, मेरा अस्तित्व है, मैं सिद्ध हूँ। ऐसी निरंतर बार बार उसका क्या चलता है? चिंतन चलता है, बार बार उसकी साधना चलती है। वहां पर क्या होता? बार बार सम्यक स्वरूप की साधना से दोषम तस्य विनश्यति, सारे दोष क्या हो जाते हैं? विनश जाते हैं। अर्थात सम्यक को दूषित करने वाले जो दोष थे, 8 संकारी दोष, 8 मत, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये दोष भी मिलाते चले जाते हैं। और अनंत कर्म आदि जो बंधन आदि जिनके दोष हैं, वे भी क्या होते जाते हैं? विनष्ट होते जाते हैं, विनाश को प्राप्त होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? सिंह मतंग जूथयं, जैसे सिंह के दहाड़ मारने से या सिंह मात्र को देख लेने से हाथियों के झुंड क्या हो जाते हैं? तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही जहां शुद्धात्म स्वरूप सामने आकर खड़ा होता है, जहां अपने सत्य सम्यक स्वरूप की सूरत सामने आके खड़ी होती है, उसी समय नाना प्रकार के कर्म भागते नजर आते। बस सिंह की तरह जागना होगा। सिंह जब तक सोता रहता है ना, तब तक उसके आजू बाजू क्या होते हैं? पशु पक्षी क्या करते रहते हैं? घूमते रहते निर्भय होकर। क्यों? क्योंकि सिंह क्या कर रहा है? और सिंह यदि कदाचित क्या हो जाए, क्या हो जाए? सिंह जैसे ही क्या करता है? जागता है, तो उसका स्वभाव है दहाड़ मारने का। वो दहाड़ इसलिए नहीं मारता सिंह की जानवर क्या हो जाए, भाग जाए। अरे उसको देखने मात्र से भाग जाएंगे। अरे पर सिंह क्या करता है? उसका स्वभाव है कि जब भी वो जागता है तो क्या करता है? दाढ़ मारता है। जब दाढ़ मारता है तो छोटे छोटे जानवर तो छोड़ो, बड़े बड़े हाथियों के झुंड क्या हो जाते हैं? तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे जब तक चैतन्य आत्मा सो रहा है मिथ्या मोह की निद्रा में, तब तक सारे कर्म रूपी पशु पक्षी क्या कर रहा है? उसके आजू बाजू। और ये घनघाती कर्म जैसे हाथी घूम रहे हैं, निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं, आ रहा है। पर जब ये चैतन्य सिंह क्या हो जाएगा? जाग जाएगा। और जागने के बाद जब ये अपने स्वभाव की दहाड़ मारेगा, टंकार ध्यान शुद्ध ढलियम कम्मान तिरी, जो है जहां स्वभाव की टंकार लगती है, जहां स्वभाव की दृष्टि जागती है, जहां आत्म ध्यान की प्रखरता होती है, वहां कर्म क्या हो जाते? सब बिला जाते। घनघाती कर्म रूपी हाथी भागते नजर
आदि पर जागना होगा, सम्यक्त को जगाना होगा। एक समय की आत्म अनुभूति से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। और आत्म अनुभूति तो छोड़ो, आत्मा की सुरत मात्र से असंख्यात कर्म निर्जरित हो जाते हैं। क्या मात्र से? आत्मा की सुरत मात्र से। उस समय, जिस समय आत्मा की सुरत आपको आई है, उस समय असंख्यात कर्मों की क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। पर आत्मा का जैसे ही विस्मरण हुआ, उस समय असंख्यात कर्म बंध भी गए। अब विचार करो, स्मरण कितनी देर है, सुरत कितनी देर है, और विस्मरण कितनी देर है? आ रहा नहीं आ रहा? सुरत ज्यादा चल रही है कि विस्मरण ज्यादा हो रहा है? विस्मरण ज्यादा हो रहा माने कर्म ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं। और जो जो सुरत बढ़ती चली जाएगी, कर्म भी क्या होते चले जाएंगे? क्षय होते चले जाएंगे। बस आत्मा की सुरत को जगाओ। किसको जगाओ? आत्मा की सुरत को जगा। परमात्म प्रकाश में लिखा है कि तू वैसे वैसे तो आत्मा की सुरत को जगा। कैसे कैसे? वैसे वैसे समझ में आ रहा? नहीं है आत्मा की अनुभूति, तो भी आत्मा की सुरत तो ला। आ रहा है? तो तेरे असंख्यात कर्मों की क्या होगी? वास्तव में होगी, क्योंकि तू निरंजन स्वभाव की सुरत ला रहा है, जहां कर्म मल नहीं है। ऐसे निरंजन शुद्ध स्वभाव की जहां सुरत जागेगी, तेरे असंख्यात कर्मों की क्या हो जाएगी? निर्जर। तो बार बार अपने सम्यक स्वरूप का हमें बोध बना रहना चाहिए। अपने सस्वरूप शुद्धात्मा की सुरति बनी रहना चाहिए। बार बार अपनी दृष्टि में अपना शुद्धात्मा आते रहना चाहिए। अपने ज्ञान में उसकी सुरत आते रहना चाहिए बार बार। अच्छा, क्यों नहीं आएगा बार बार? क्यों नहीं आएगा? यदि मुझे वास्तव में आत्मा से अपनत्व हुआ होगा, तो बार बार वो दृष्टि में आएगा। क्योंकि जिससे अपनत्व होता है, वो बार बार दृष्टि में झूलता है। झूलता क्या नहीं झूलता? बोलो ना। माँ को बच्चे से अपनत्व है, तो माँ को बच्चा दिखता क्या नहीं दिखता? बोलो ना। दिखता है क्या नहीं दिखता? कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता? हृदय में दिख रहा है, अंदर में बिठाला है ना। कहाँ बिठाला है? माँ अपने बेटे को कहा, माँ का बेटा अमेरिका में भी, तो माँ का बेटा माँ को अमेरिका में नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है? हृदय में दिख रहा। क्योंकि उसने उसको इतने गहरे अपनत्व भाव से, मोह के भाव से क्या कर लिया है? बिठा लिया है। आ रहा नहीं है? उसकी सुरत चलती क्या नहीं चलती? बोलो ना। चलती रहती भगवान आत्मा। उसकी सुरत, उसका क्या हो रहा होगा, कैसा? और फिर दिन में 2-3 बार वीडियो कॉलिंग और है बात ना कर लो तो मन नहीं मानता होगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसे ही जिसको वास्तव में आत्मा से अपनत्व हुआ है, उसको बार बार आत्मा की सुरत चलती है। और जब तक वो आत्मा की वीडियो कॉलिंग ना कर ले, अर्थात आत्मा को प्रत्यक्ष देख ना ले, तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। जब तो सामायिक करता, तब तो ध्यान करता, साधना कर। काय के लिए? काय के लिए ध्यान साधना सामायिक कर रहा है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहा है, पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है। अरे छोटे मोटी चीज के लिए नहीं होती ये चीजें। अरे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, अपना स्वरूप एक बार फिर दृष्टि में आ जाए, फिर ओझल हो जाता है दृष्टि से, फिर उसकी ज्ञान में सुरत चलती, फिर सोचता है कि एक बार फिर तो दिख जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? हमने एक दिन बच्चों से कहा कि तुम बाहर रहते पढ़ते हो, तुम 24 घंटा में एक बार जरूर मम्मी पापा से वीडियो कॉलिंग किया करा करो, बात कर लिया करा करो। आ रहा है? तो कहते हैं हाँ भैया 24 घंटे में एक बार जरूर हम मम्मी पापा से क्या कर लेते बात। माँ बाप कहते हैं हम अपने बच्चों से 24 घंटे में एक बार जरूर वीडियो कॉलिंग करें। माने कितना अपनत्व है ना। आ रहा नहीं? और आत्मा से, आत्मा से कब बात करेंगे? आत्मा को कब देखेंगे? अपने शुद्धात्म स्वरूप को कब देखेंगे? बोलो। माने उससे कुछ लगाव नहीं, उससे कुछ प्रीति नहीं है। जो मेरा है उससे प्रीति नहीं है, और जो मेरा है ही नहीं उससे झूठी प्रीति करके बैठा है। और सारी प्रीति क्या हो जाएगी? एक झटके में क्या हो जाएगी? छूटेगी कि नहीं छूटेगी? छूट। और तू नहीं भी छोड़ना चाहेगा, छोड़ना पड़ेगा, छूटेगी वो तो। और आत्मा को छोड़ना भी चाहेगा तो नहीं छूटेगी। और पर वस्तु जिससे तू प्रीति करके बैठा, उसको चाहेगा भी कि ना छूटे, तो भी वो फिर ऐसी झूठी चीजों से प्रीति के मन। प्रीति करो तो किससे करो? अपने निशुद्धात्म तत्व से। बार बार देखो अपने निशुद्धात्म तत्व को, बार बार निहारो, बार बार हमारी दृष्टि में हमारा निशुद्धात्मा आना चाहिए। बार बार भगवान, यदि तुमको प्रीति है, अपनत्व है, तो वास्तव में यदि हमें अपनी आत्मा से अपनत्व हुआ है, तो हमें आत्मा बार बार सुरत में आएगी, आए बिना रहेगी नहीं। अच्छा ये बताओ, माँ को बच्चे की सुरत लाना पड़ता है कि सुरत आती रहती है? आती रहती। क्योंकि इससे अपनत्व है ना। जिससे अपनत्व, उसकी सुरत लाना नहीं पड़ेगी, उसकी सुरत अपने आप
आएगी। ऐसे आत्मा से यदि जिस दिन अपनत्व हो जाएगा, गहरा अपनत्व, कैसा अपनत्व, गहरा अपनत्व हो जाएगा, उस दिन उसकी सूरत लाना नहीं पड़ेगा, उसकी सूरत अपने आप आती रहेगी, चलती रहेगी, सूरत बढ़ती चली, जिससे तीव्र लगाव हो जाता है, जिससे तीव्र प्रीति स्नेह हो जाता है, तीव्र वात्सल हो जाता है, और अंदर से जुड़ जाता है, हृदय से जुड़ जाता है भगवान आत्मा, वहां उसकी सूरत लाना नहीं पड़ती, उसकी सूरत सहज में बढ़ती चली जाती है। और जहां आत्मा की सूरत बढ़ती है, फिर उसको संसार सुहाता नहीं है। समझ लेना भगवान संसार के कार्यों को वो रस ले लेके नहीं करता, नीरस भाव से, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है, नीरसता से, मजबूरी में करना पड़ता है, काय में मजबूरी भगवान आत्मा जरूरी समझ के वो कोई भी शुभ अशुभ कार्य को भी जरूरी समझ के नहीं करता, और शुभ कार्य को भी जरूरी समझ, सब मजबूरी समझ के करता। मुझे मेरे शुद्ध स्वभाव में रमण करना है, बस यही मेरे लिए जरूरी है, बाकी सब मजबूरी में करना पड़ रहा। भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या ऐसी दृष्टि हमारे अंदर में जागी है? क्या हम संसार के कार्य को जरूरी समझ के कर रहे हैं? एक काम तो शुरू कर दो कि संसार के कार्य को अब हम जरूरी समझ के नहीं करेंगे, मजबूरी समझ के करेंगे, इतना तो शुरू कर दो। मना नहीं कर रहे संसार के कार्य करने को, क्या मना करेंगे? हमारे मना करने से तुम बंद नहीं कर दोगे। आया भगवान आत्मा, क्योंकि इतने आज्ञाकारी तो कोई है नहीं है। आया भगवान आत्मा, समझना, संसार के कार्य को करने के लिए मना नहीं कर रहे, पर कम से कम इतना भाव लाओ कि हम इन कार्यों को मजबूरी में करेंगे, अब जरूरी समझ के नहीं करेंगे। जरूरी तो सिर्फ एक ही है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, बस आवश्यक कार्य यदि कुछ है तो स्वयं रमण, स्वयं आत्मा में क्या करना, रमण करना, बस यही आवश्यक कार्य है, इसके अलावा कोई आवश्यक कार्य नहीं। ये छद्मस्त वाणी में गुरु महाराज ने दिया है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, बस स्वयं में रमण करना, यही हमारे लिए क्या है, आवश्यक कार्य है। 9वें अधिकार का सूत्र है जी, और ये आवश्यक अपरिहार्य नाम की क्या है, 16 कारण में भावना है, उसके अंतर्गत गुरुदेव ने लिया कि आवश्यक कार्य स्वयं रमण, बस अपने आत्म स्वभाव में रमण करना, स्वयं में रमण करना, यही आवश्यक कार्य है, बाकी सब घोरक धंधे आ रहा है, सब पूर्वकृत चलने वाला परिणमन। तो भगवान आत्मा ऐसे सम्यक्ति जीव अपने स्वभाव की बार बार सूरत जगाता है, बार बार चिंतन मनन आराधन करता है, निरंतर अपने स्वभाव को निहारता है, निरंतर अपने स्वभाव को देखता रहता है। आगे सम्यक्तं शुद्ध ध्रुवं सार्धं शुद्ध तत्व प्रकाशकं तीर्थं शुद्ध संपूर्णं सम्यक्तं शाश्वतं पदम्। सम्यक्तं शुद्ध ध्रुवं सार्धं, जहां सम्यक्त होता है वहां शुद्ध ध्रुव स्वभाव की साधना होती है। शुद्ध तत्व प्रकाशकं, शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है। तीर्थं शुद्ध संपूर्णं, अपने रत्नात्रयमयी परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप के अनुभव में डूबता है। सम्यक्तं शाश्वतं पदम्, और ऐसा सम्यक शाश्वत पद सिद्ध पद को प्रकट करा देता। इतनी महिमा है किसकी, सम्यक्त की। एक बार जैसे बने वैसे सम्यक्त को क्या करो, धारण कर लो, करके देख लो, देखो भैया देखो। अच्छा क्यों कह रहे हैं इतना जोर लगा के, अपना हित होगा उससे, हमारा होगा क्या? आप सम्यक्त को धारण करोगे तो हमारा हित होगा क्या? किसका हित होना है? स्वयं आपका ही हित होना है ना, भगवान आत्मा। इसलिए एक बार सम्यक्त को जैसे बने वैसे क्या कर लो, धारण कर लो। भावी निर्माण भाजना, भविष्य में नियम से निर्माण पद को आप क्या करोगे, प्राप्त करोगे। आ रहा है, एक बार सम्यक्त को धारण करो और घोषणा करवा लो जिन्हें परमात्मा के मुखारविंद से कि तुम भविष्य में निर्वाण पद को क्या करोगे। जैसे राजा सैनिक ने क्या करा, सम्यक्त को धारण करा, तो महावीर स्वामी को भी बोलना पड़ा। महावीर स्वामी की भी वाणी में आए कि ये जी भविष्य में निर्वाण पद को क्या करेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, घोषणा कब होगी तुम्हारे निर्वाण पद की, बोलो ना कब होगी। पता है, एक व्यक्ति कहने लगा, बोले भैया जी समो शरण होता पंचम काल में जिनेंद्र भगवान का, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज होते या जिनेंद्र भगवान होते तो हम जाकर पूछ लेते। कब पूछ लेते कि हमको मोक्ष मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा बेबी तभी बताते जब तेरे अंदर में सम्यक्त होता,
नहीं यार, राजा स्टैंडिंग ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तब घोषणा हुई किसकी? महावीर स्वामी ने तब घोषणा करी कि ये भाव निर्वाण पद को प्राप्त करेगा, प्रथम तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तू पहले तू यही सम्यक्त को क्या कर ले, धारण कर ले, फिर कहीं किसी से पूछने नहीं जाना है कि तू मोक्ष जाएगा क्या नहीं जाएगा। आ रहा, अरे तू यही सम्यक्त को क्या कर, अभी प्राप्त तेरा सम्यक्त ही तेरे निर्वाण का प्रमाण पत्र है। काहेगा? जिन्हें भगवान बोलेंगे तब मैं मोक्ष जाऊंगा, नहीं। आरा भगवान आत्मा, मुझे सम्यक दर्शन होगा तो वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक की अनुभूति ही मेरे निर्वाण का, मोक्ष का प्रमाण पत्र है। और मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे मेरे सम्यक ने ही मुझे मोक्ष का, निर्वाण पद का प्रमाण पत्र दे दिया। अब मुझे किसी के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे मोक्ष होएगा क्या नहीं हो। जिसको अपने सम्यक में विश्वास नहीं है वो दूसरों से जाकर पूछे कि मुझे मोक्ष होएगा क्या नहीं होगा, मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति होगी क्या नहीं होगी। जिसको अपने सम्यक में क्या है, संशय है, और जिसको अपने सम्यक का दृढ़ श्रद्धान है भगवान आत्मा, वो कहीं पूछने नहीं आएगा कि मुझे मोक्ष होगा क्या नहीं। आ रहा है, अपना निसम्यक दर्शन ही अपना प्रमाण पत्र है, निर्वाण पद का, मोक्ष पद का। तो अपन सबको प्रमाण पत्र मिल गया क्या नहीं मिल गया? अच्छा, ना मिला हो तो प्रमाण पत्र प्राप्त करना है क्या नहीं करना? अच्छा, कौन देगा? हम दे देंगे क्या? निर्माणी देती, तारण सब खुद को पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ फर्जी प्रमाण पत्र नहीं चलती। अरे पैसा देके प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे, रिश्वत वाला कोई काम नहीं। खुद को पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। आरा भगवान आत्मा, ये स्वावलंबन से चलने वाला क्या है, मार्ग है भगवान आत्मा। तो सम्यक्त ही हमारा, निज सम्यक्त ही हमारा मोक्ष का और निर्वाण का प्रमाण पत्र है। आगे देखो, आपको ये गाथा बड़ी अद्भुत लगेगी, और ये गाथा प्रमाण है कि तारण स्वामी को छायिक सम्यक दर्शन था। आपको पता है उपसम सम्यक होता है और छूट जाता है, जीव मिथ्यात्व में चला जाता है, फिर होता है। आ रहा है, क्षयोपम सम्यक होता है, वो भी छूट एक समय के बाद क्या हो सकता है, छूट सकता है। पर छायिक सम्यक जैसे ही उदय में, सम्यक उदय में आता है, वो स्थिर हो जाए तो वो कभी छूटता नहीं है। यहाँ गुरु महाराज सम्यक धर्म की श्रद्धा पहली क्रिया में छायिक सम्यक की दृढ़ता के साथ इस गाथा को कह रहे हैं। इसलिए प्रमाण है कि तारण स्वामी छायिक सम्यक के धारी थे। और छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक अविरत सम्यक दृष्टि, क्या कहेंगे अपन? छायिक अविरत सम्यक दृष्टि के लिए 18 क्रिया लिखी गई है। इसलिए बड़ी उत्कृष्टता के साथ लिखी गई, इसमें ढिलास नहीं है बिल्कुल, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि के जीवन में ढिलास नहीं होती। उपसम वाले में तो ढिलास हो सकती है, पर छायिक वाले में कोई ढिलास नहीं होती। छायिक सम्यक्ति जीव जो भी कार्य करेगा बड़ी दृढ़ता के साथ, क्योंकि उसको अटल अचल अखंड श्रद्धान हो गया है, वो अपने श्रद्धान से कभी विचलित नहीं होता। देखो क्या प्रमाण है कि छायिक सम्यक दृष्टि गुरु महाराज को था, और यहाँ छायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है जीव के हृदय में। देखो क्या कहते हैं, जस्य हृदयं सम्यक् तस्य उदयं शाश्वतं स्थिरं तस्य गुणस्य नाथस्य असक्य गुण अनंतयम्। क्या कहते हैं? जस्य हृदयं सम्यक् तस्य, जिसके हृदय में सम्यक्त क्या हुआ, प्रकट हुआ, अर्थात जिसके अनुभव में आत्मा आया, शुद्धात्मा आया, अपना निचैतन्य स्वरूप आ गया, जिसके हृदय में सम्यक्त प्रकट हुआ। और क्या हुआ? उदयम, क्या हुआ? उसका उदय हुआ। शाश्वतम स्थिरम, शाश्वत माने हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, स्थिर हो गया, माने छायिक सम्यक्त हो गया। कौन सा सम्यक्त हो गया? सम्यक्त प्रकट हुआ, सम्यक्त का उदय हुआ, और वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब वो सम्यक्त से कभी च्युत नहीं होगा। ये गाथा प्रमाण है कि यहाँ गुरु महाराज को छायिक सम्यक्त था। है माने है, कोई दुनिया माने और ना माने, हमको इससे फर्क पड़ता नहीं। जहां हृदय में सम्यक्त प्रकट हुआ, जहां सम्यक्त का उदय हुआ, वह शाश्वत रूप से हमेशा हमेशा के लिए
सदा सदा के लिए अपने में स्थिर हो गया, ऐसा सम्यक ध्यायिक सम्यक्त है। और ऐसा ध्यायिक सम्यक्त का धारी तस्य गुणस्य नाथस्य, वो अनंत गुणों का क्या हो गया, नाथ हो गया। अब अनंत गुण को प्रकट करने में देरी लगने वाली नहीं है। असक्य गुण अनंतयम, और असक्य गुण आरा भगवान आत्मा कठिन से कठिन भी गुण अब क्या हो जाएंगे, सब प्रकट हो जाएंगे। नाना प्रकार की शक्तियां, नाना प्रकार के गुण अंतरंग से क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। आरा भगवान आत्मा, क्योंकि उसके भीतर में ध्यायिक सम्यक्त प्रकट हो गया है। और ऐसा ध्यायिक सम्यक्त जहां प्रकट होता है वहां क्या दशा होती है, देखो क्या दशा होती है। सम्यक्तं दृश्यते जैने उदयं त्रिभुवनं त्रयं लोकालोके त्रिलोकं च आलवाले मुखं जथा। क्या कहते हैं, सम्यक्तं दृश्यते जैने, जिसके भीतर में सम्यक्त दिखाई देता है, सत्स्वरूप दिखाई देता है, जिसके भीतर में सम्यक्त का उदय हुआ है। उदयम त्रिभुवनम त्रयम, उसके भीतर में तीनों भुवन को प्रकाशित करने वाली शक्ति क्या हो गई, प्रकट हो गई। लोकालोक त्रिलोकम च, तीनों लोकालोक का अवलोकन करने वाला ज्ञान स्वभाव का उसने अवलोकन कर लिया। आले वाले मुखम जथा, कैसे कर लिया, जैसे बालक ने चंद्रमा को पानी में देख लिया, जैसे व्यक्ति ने अपने चेहरे को दर्पण में देख लिया। आ रहा है, जैसे व्यक्ति ने अपने चेहरे को पानी में देख, ऐसे ही किसने, उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने उस लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान को अपने अनुभव में देख लिया। ये सम्यक्त की क्या है महिमा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अपने मति शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की लोध क्या होती है, दिखाई देती है। हरा भगवान आत्मा तीनों लोक का ज्ञाता कहलाने लगता, हुआ नहीं है अभी, केवल ज्ञानी हुआ नहीं है, फिर भी कहलाने लगता। क्यों, क्योंकि तीनों लोक को देखने वाले को उसने क्या कर लिया, देख लिया। तीनों लोक को जानने वाले को उसने जान लिया। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसी सम्यक्त की क्या है महिमा। और ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, पहली क्रिया इतनी मजबूत है। कौन सी क्रिया, विचार करो, हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है। पहली क्रिया हमारे जीवन में है क्या नहीं, ऐसा दृढ़ अटल अचल श्रद्धा हमारे जीवन में है क्या नहीं। और यदि है, व्यवहार में सच्चे देवगुरु शास्त्र की का दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, और निश्चय में अपने निःशुद्धात्मा का अनुभूति युक्त दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। तब आपके जीवन में पहली क्रिया फली। कौन सी, सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। इसके बाद अब अष्टमूल गुणों का पालन करना नहीं पड़ेगा, पालन होगा। और यदि ऐसे अष्टमूल गुण का पालन होगा जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, तो ये समझना कि हमारे जीवन में पहली क्रिया है। और नहीं तो अब नहीं, आ रहा नहीं आ रहा। एक क्रिया दूसरे क्रिया का प्रमाण है, धीरे धीरे बढ़ते, क्योंकि पूरी साधना क्रमबद्ध है, कैसी क्रम से चलती आ रही, एक भी चीज विपरीत नहीं है भगवान। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। तो ये 18 क्रियाओं का पालन होगा, तो पहले सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा होगी, तब आगे की 18 क्रियाएं यथार्थ रूप से फलेंगी। फिर भी अभ्यास रूप में अपन को पालना चाहिए भगवान आत्मा। तो यहाँ पर अब अष्टमूल गुणों का पालन चलेगा। किसका पालन चलेगा, अष्टमूल गुणों। तो अपन अष्टमूल गुण के पालन की गाथा को भी यथा समय समझेंगे, पर पहले पहली क्रिया को क्या कर लो, क्या कर लो, बिल्कुल पक्की कर लो भगवान आत्मा। जब तक पहली क्रिया पक्की नहीं होगी तब तक आप अपने सम्यक दृष्टि नहीं कहला सकते, आप ग्रस्त श्रावक नहीं कहला सकते, आरा भगवान आप मोक्ष मार्गी नहीं कहला सकते, आप धारणबंदी नहीं कहला सकते, आप जैन नहीं कहला सकते। काम खत्म। फिर क्या कहलाओगे, फिर भगवान आत्मा कहलाओगे, सिद्ध स्वरूप कहलाओगे। हारा नहीं आना, और कछु कह भी नहीं सके, है कि नहीं। पर भगवान आत्मा वास्तव में बता रहे, यदि पहली क्रिया नहीं फली तो अबे जीव बहिरात्मा कह रहा है, नहीं है बहिरात्मा, पर कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, अज्ञानी कहलाएगा। हारा भगवान आत्मा। तो हमारे जीवन में सम्यक अर्थात धर्म की क्या हो। और सुनो, और क्या कहलाएगा, यदि मिथ्यासहित रहेगा तो और क्या कहलाएगा, जीवी तो भी प्रथम। इससे बड़ी गाली तो कुछ हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा अशब्द तो हो ही नहीं सकता, जब बुरी नहीं लगे व्यक्ति को। ये तो मिथ्या दृष्टि है, बुरी लगा था, जब बुरी नहीं लग रही, बेशरम जैसे सुने जा रहे, बिल्कुल।
हैं, और हंस हंस के सुन रहा है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। विचार करो भगवान, बुरी लगना चाहिए। आरा नहीं, मिथ्या दृष्टि सबसे बड़ी क्या है? गाली है। अब शब्द है भगवान आत्मा, कैसे मिथ्या दृष्टि कह दिया तुमने? हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके बताएंगे। नहीं आ रहा भगवान, हम तो कह जिद्दई में कर लो तुम सम्यक दर्शन प्राप्त, काय में कर लो, काय में कर लो है? कैसे तुमने मिथ्या दृष्टि का? अब हम बिल्कुल सम्यक दर्शन प्राप्त करके बताएंगे। अब दोबारा कोई मिथ्या दृष्टि ना कह सके हम। अरे ऐसी जिद्दई में कर लो, ना जिद्द में करने, ना सहजता से करने, ना सरलता से करने, ना भावना से करने, कच्चू नहीं करने, बस है। अब भाई बाहर निकले और सब भावना सब खत्म। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आरा भगवान आत्मा हृदय में सम्यक्त को धारण करने की निरंतर क्या होना चाहिए? भावना भाते रहना चाहिए। तो निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे। अब न सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमोस्तु। तत्वंचन आनंद